वेलकम टू वीकी स्टडी चैनल। आज हम आपको सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। जैसा कि कुछ वीडियोस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे, तो आज हम बताएंगे सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह में। तो समय लॉस न करते हुए बताते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। जैसे आप जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं तथा बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण को हम जेवियन ग्रह कहते हैं। और ये भी फैक्ट जाने रहिए आप, पृथ्वी और की बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। अब कुछ इसमें पॉइंट है कि जैसे ये जो बृहस्पति, शनि, जैसे कोई तारा होता है तो सभी तारे आप जानते हैं गैसीय अवस्था में होते हैं। ये एक पॉइंट है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी तारे के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहते हैं। और जिसमें प्रकाश नहीं होता है वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान या तारे के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। तो ये जो ग्रह हैं, कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। तो बाद में हम प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे हम उपग्रह कहते हैं। यानी किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह। भी हम जस्ट आपको ऊपर बताए थे। अगला है, ग्रहों के गति के नियम का उल्लेख किसने किया था? तो ये है केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल। तारामंडल, अब यहाँ पर है तारामंडल, आ गया शब्द तारामंडल। तो तारामंडल किसे कहते हैं? तो तारे के समूहों को तारामंडल कहते हैं। जहाँ पर तारों की सघनता ज़्यादा पाई जाती है, कुछ जो तारे नहीं पाए जाते, उन्हीं को हम तारामंडल कहते हैं। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है शुक्र। सबसे छोटा है शुक्र और सबसे बड़ा है बृहस्पति। सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण घूमते हैं। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, वो सूर्योदय। हाँ। अगला है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मंगल ग्रह, यानी आपके मार्स जो ग्रह है यहीं पर ये स्थित है, निक्स कोलंपिया। और एक ओलिपस मैसी ज्वालामुखी है जो कि सौरमंडल में दो, मतलब सबसे बड़े, ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो कि माउंटेन एवरेस्ट का दोगुना है, और एक है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। एक है ओलिपस मैसी जो कि एक ज्वालामुखी है, ये भी सौरमंडल का सबसे बड़ा है, ये भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में हम अभिनव तारा को कहते हैं, इसे ही हम सुपरनोवा स्टार भी कहते हैं। अगला है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने। तो अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो इजाग्रह मानते हैं। देखिए, कई सिद्धांत आए थे, एक था सूर्य केंद्र सिद्धांत, भू केंद्र सिद्धांत, इसी के अनुसार। अगला है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो है हाइड्रोजन तथा हीलियम। आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है उसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, तथा इसमें 28% समथिंग पाई जाती है आपकी हीलियम गैस। अगला है, सूर्य के मध्यभाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्यभाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अगला है कि किस
दिन में किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो ये देश है नॉर्वे। यहाँ पर रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अगला है सूर्य से लिखा है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये उपसौर। देखिए, जैसे सूर्य की उपसौर और अपसौर दो घटनाएं होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी दूरी पर होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम अपसौर। अगला है अगला है सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 600 अंश सेल्सियस। ये सूर्य के धरातल का तापमान होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस होता है तथा सूर्य के धब्बे जहाँ होते हैं वहाँ पर 1500 सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो यह है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना %? हमने आपको ऊपर बताया ही था, 71%। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट है बुध। देखिए क्रम जानिए सूर्य से निकटता का। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध। और सबसे दूरी पर कौन है? अरुण। तो अगला है बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ऑफिकली जो ग्रह जिसके जितना सौर सूरज के जितना नज़दीक होगा उतनी ही कम समय लेगा। तो ये जो बुध ग्रह है मर्सी सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे कम समय लेगा। अगला है सूर्य से सबसे दूर, तो वरुण है। हमने आपको भी बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो देख लीजिए शुरू से 2 ग्रह बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? यानी कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य का सबसे ये तो आप जानते ही हैं, कुछ ही समय आपको पहले बताया गया था कि सबसे कम समय लेता है बुध आपका। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो आप जानते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, अर्थ ट्वेन, अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की जुड़वा, इसको हम सब शुक्र ग्रह को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह की दूरी कम है। अगला है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, तो मंगल ग्रह है। किस लिए? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर CO2 की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। अगला किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो जीव जहाँ आप रहते हैं पृथ्वी है। अगला है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मतलब चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसे बनाया नहीं गया, मानव द्वारा निर्मित नहीं किया। जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और जो प्रकृति जिसे बनाई है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने दिन का लगाती है? तो एक चक्कर लगाने में लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो मतलब रोटेट जब करती है। किस उपग्रह को जीवाश्म उपग्रह? तो चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। अगला है चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग? तो 57% दिखाई देता है। देखिए कई बुकों में आपको 59% रहेगा, 57 रहेगा, 58 रहेगा, 60 रहेगा। तो देखिए आप जो सबसे लेटेस्ट निकटतम मान है वही आप टिक मार दीजिएगा। मतलब अधिकतर 57 या 59% आता है एग्ज़ाम में, जैसे एक हाल ही में आया था एक एग्ज़ाम में। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। जान लीजिए नॉर्थ जो है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून और यहाँ पर जो होगा 22 दिसंबर। यहाँ पर होगा 22 दिसंबर। जल की उपस्थिति। अगला है किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो ये 21 मार्च सुबह 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। अगला है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय, तो ये समय निश्चित किया गया है 10 की पावर 11 वर्ष। देखिए यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, जैसे 10 की पावर 11 वर्ष यानी 10 की घात 11 वर्ष का समय है
जब तक आपको सूर्य ये ऊर्जा देता रहेगा। और पृथ्वी की एक अनुमानित आयु भी है, जैसे 5 मिलियन 5 बिलियन, ठीक, बिलियन वर्ष। अगला है हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, और तथा सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई थी। अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई थी तथा 1781 में हुई थी। अगला है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी रहने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में एक सम्मेलन बैठा था, जहां पर इसकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। और अब इसका नया नाम क्या ऑफिशियली नया नाम है? तो आप जाने रहिए 134,340। ये इसका वहाँ पर चेक गणराज्य में इसका नया नाम घोषित किया गया है, इसका नया नाम है। तो इसकी सदस्यता क्यों समाप्त की गई, इसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। अगला है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, तो ये देख लीजिए 27 दिन 8 घंटे में करता है, कहीं कहीं पर 27 दिन 3 घंटे किया गया है। अगला है ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वो है चंद्रमा। इसका रीज़न यह है कि चंद्रमा का प्रभाव क्यों पड़ता है। हाँ, ये पॉइंट है, चंद्रमा का अधिकतम मतलब सूर्य जो है, सूर्य ज़्यादा पावरफुल है, सूर्य का प्रभाव पड़ना चाहिए, ये जो टाइट होता है, जो ज्वार भाटा है। बट इसका यह कारण है कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के अत्यधिक निकट है, सूर्य की अपेक्षा ये पृथ्वी के निकट है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। और अगला है ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा। अगला है चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण में होता है तो अमावस्या को। अगली पॉइंट है, कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में चंद्रमा ही प्रकाश देता है। और चंद्रमा, अब देखिए, किसी भी ग्रह उपग्रह का प्रकाश नहीं होता, ये सब तारे से चमकते हैं। तो आप भी क्वेश्चन होगा कि चंद्रमा फिर क्यों चमकता है? तो चंद्रमा भी सूर्य से, जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन हो जाती है, परावर्तन, तो वही उसी से आता है। अगला है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो ये शनि ग्रह है। और शनि ग्रह के 7 वलय पाए जाते हैं, आप जानते हैं, जो शनि ग्रह के चारों ओर होते हैं। तो और शनि ग्रह के 7 पाए जाते हैं। अगला है यूरेनस की खोज, तो यूरेनस की खोज हर्शल ने की थी। अगला है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह। देखिए, सौंदर्य का देव, पृथ्वी की भगनी, अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर, ये सब शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी देखिए, और पृथ्वी सूर्य के निकट देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो इस घटना को हम कहते हैं उपसौर। देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा वो होगा, उपसौर। और जब पृथ्वी मतलब अधिक दूरी होती है तो इसे हम कहते हैं अपसौर। बस इन्हीं का डिफरेंस है, उपसौर और अपसौर का। ठीक, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक निकट होती है तो वह घटना उपसौर कहलाती है। तो और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, और जब ज़्यादा होगी तो 4 जुलाई को। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने जस्ट अपोजिट घूमती है, पश्चिम से पूर्व। और शुक्र और अरुण जो हैं वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अगला है रात व दिन होने का कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका ही रात व दिन होने का कारण है। अगला है भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव 66.5। देखिए, पृथ्वी का आधार तल पर झुकाव कितना है? 66.5। सही ये है। और ये तो क्या था? आधार तल पर झुकाव। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा 23.5 और 66.5 में।
अगला है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? कापरनिकस ने लगाया था। अगला है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी थी? तो एस्टो इतनी जी ने नापी थी पृथ्वी की त्रिज्या। अगला है मंगल ग्रह। पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना किस ग्रह पर है? तो ये मार्स ग्रह पर है। देखिए इसीलिए मार्स पर बहुत चीन मतलब हाल ही में जैसे UAE संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन एक लॉन्च किया है। लॉन्च जो जापान में तनेगाशिमा से लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में बहुत मिशन जो हैं लॉन्च किए जाते हैं रहते हैं। तो अगला है बृहस्पति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? यह है वरुण। अगला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह है चंद्रमा पर। देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब है धूल का मैदान। चंद्रमा का कुछ भाग पर हम धूल का मैदान, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग, देखिए ये नाम आपने सुना था, ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन अल्ड्रिन। ठीक। अगला है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, थोड़ा गलत हो गया था, कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। अगला है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा, क्योंकि ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। और ये देखिए हैली धूमकेतु यह क्या है? यह एक पुच्छल तारा है। इनमें पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब सूर्य के पास पहुंचते हैं तो इतने गर्म हो जाते हैं कि इनकी एक पूंछ से निकल जाती है, जिसे कहते हैं, इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं और धूमकेतु भी कहते हैं। ऐसा एक धूमकेतु है जो हैलीबाफ है। हैलीबाफ जो धूमकेतु है हैली पुच्छल तारा से दुगने का है। अगला है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। देखिए हाल ही में जैसे नासा ने इन्फॉर्म किया था कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उन्हीं को ये एस्टेरॉयड होते हैं। अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जो छल्लेदार का दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। अगला है एक कैलेंडर मास में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। और देखिए अधिकतम सूर्य ग्रहण 7 या 8 मिनट का लगता है, 5 मिनट का। अगला है पृथ्वी की सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। थैंक यू। फिर आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जल्दी ही। थैंक यू।